सुरसर तीरे आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। भैया लक्ष्मण, अब हम चलते चलते माँ गंगा के किनारे आ गए हैं। तो सर्वप्रथम हमें माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इनका अवतरण हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस धराधाम में हुआ है। हे माँ गंगा, आज हम सभी आपकी शरण में हैं। पाप मोचनी भी कहा जाता है। आप सभी के कष्टों को हरने वाली है, सभी के दुखों को दूर करने वाली है। हे माँ, हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम आप स्वीकार करेंगे। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर सदैव निरंतर बनाए रखना, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। माँ महारानी गंगे मैया महारानी गंगे मैया उद्धार मेरा कर दे, चरणों में ले लो हमको, चरणों में ले लो हमको, उपकार इतना कर दो महारानी गंगे मैया, महारानी गंगे मैया उद्धार मेरा कर दो, गंगे मैया उद्धार मेरा कर दो, महारानी गंगे मैया। और ध्यान दें, आप हैं भाई विकेश भाई जी और शैलन भाई जी। इन भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं हमारे राम जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चरणों में ले लो हमको, चरणों में ले लो हमको, उपकार इतना कर दो महारानी गंगे मैया, महारानी गंगे मैया उद्धार मेरा कर दो। स्वर्ग से आई मैया जगती के तारने को, स्वर्ग से आई, स्वर्ग से आई मैया जगती के तारने को, अपनी कृपा से मैया, अपनी कृपा से मैया तेरा को पार कर दो, अपनी कृपा से मैया तेरा को पार कर दो, महारानी गंगे मैया उद्धार मेरा कर दो, महारानी गंगे मैया।
आप भाई हमारे सुशांत मिस्त्री बिलगांव वाले, इनके द्वारा 51 पथ मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई आदरणीय श्री राजन फौजी जी और सुखू आप हैं भाई लक्ष्मण यादव जी, इनकी ओर मातु गंगे मातु गंगे मातु गंगे। हे मैया हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। हे माते। प्यारे लक्ष्मण, अब हमें माँ गंगा को पार करने के लिए केवट भैया की सहायता लेनी होगी। इसलिए तुम आवाज देकर केवट भैया को बुलाओ। मांगी नाम न केवटवाना, न केवटवाना। माँ गंगा के तट पर कोई केवट है? अगर कोई केवट है तो हमारे भैया पुकार रहे हैं, हमें गंगा के उस पार जाना है। अगर कोई केवट हमारी आवाज को सुन रहा हो तो अतिशीघ्र हमारे पास आवे। केवट भैया, शायद इस तट पर कोई केवट नहीं है। अगर कोई केवट मेरी आवाज को सुन रहा है तो मैं बार बार उसे पुकार रहा हूं। भैया शीघ्र आए। और आप हैं भाई मैं भी आवाज लगाकर देखता हूँ। आदरणीय हमारे नवल फौजी जी और आदरणीय राजन फौजी जी और आदरणीय सुखू बापू जी, इनकी ओर से 51 पथ मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आवाज लगाकर देखता हूँ, शायद केवट भैया तक हमारी आवाज पहुंच जाए और केवट गंगा तट पर ही आ जाए। आजा आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा आजा
उस पार। आप हैं भाई प्रिंस राठौर जी और विकेश राठौर जी और शैलेंद्र राठौर जी। इन भाइयों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और जानकी जी के चरणों में प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए। आज्ञा पिता की लेके हमें बन को आए भैया, हमें बन को आए। माझी आजा, केवटे आजा। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए। जल्दी लगा दे हमें पार, जल्दी लगा दे हमें पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार, माही हमको लगा दे इस पार। हमें तो खड़े हैं इस पार, माझी हमको लगा दे उस पार। अरे केवट भैया अति शीघ्र हमारे समीप में आवे। हेलो हेलो, हाँ ध्यान दें, ये हमारे भैया राजेश राजपूत अथाई वाले, इनकी तरफ से 2100 रुपए कर लगाओ। बोलो गंगा मैया की जय हो। लगाते हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है और कोई साधारण यात्री नहीं लगता है। केवट को बड़े सम्मान से बुला रहे हैं, नौका मंगा रहे हैं। कोहू भैया कहाँ के रहे वाले रहू, काहे खातिर आए बुलाए रहा भैया। कोहू भैया ठहरा, मैं आ रहा हूं। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। भैया आप दूर से ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और कहाँ के हो और मुझे क्यों बुला रहे हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, श्रवण करो। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या के हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। बड़े सम्मान से बुला रहे हैं आप, तो कोई बहुत विशेष बात होगी। आप कोई बहुत विशेष पुरुष लगते हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या जो हमें बुलाते हो। आवाजों लगाते हो, आवाजों लगाते हो। अपने पास बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो।
ये है। राम हूँ मैं, राम हूँ मैं, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ, चले आओ बुलाता हूँ, चले आओ बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। और ध्यान दे, आप हैं भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी। ले जा रहा, रुका भैया, आ रहा हूँ। आपे आए बुला रहा हूँ। अवश्य केवट भैया, हम ही आपको न जाने कब से आपकी राह देख रहे हैं। क्या नाम और है आपको आपन? आवाज लगा रहे हैं। आपन का नाम है? हमारा नाम तो राम है, कहाँ के रहे वाले हो? और हम अयोध्या के रहने वाले हैं। के लड़का हूँ महाराज? हमारे पिताजी का नाम महाराज श्री दशरथ है, और उन्हीं की आज्ञा अनुसार हम वन प्रखंड में आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़का हूँ। अवश्य। अरे महाराज जय हो ठाकुर जी, दूर से प्रणाम महाराज। अरे ये क्या कर रहे हो? प्रणाम स्वीकारो महाराज। यहाँ कपाट बंद थोड़ी है कि आप दूर से प्रणाम कर रहे हो, कपाट खुला है। और आप हैं भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत, इनकी ओर से 20 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कपाट खुले हैं तो पास में आकर गले मिलो, तत्पश्चात प्रणाम करो। नहीं नहीं ठाकुर जी, कैसी बात कर रहे तुम? क्यों? हम तुम्हारे गले कैसे लग सकत है? अरे हम दो भुजाएं आपकी हैं, 2 भुजाएं मेरी हैं। जैसा मेरा हृदय है और मैं समझता हूँ कि वैसा ही हृदय आपका भी है। और ध्यान दे, आप हैं भाई आदरणीय नवल फौजी जी और राजन फौजी और हमारे सुखू बापू जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही है। संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सब तुमने ठीक कही। 2 हाथ हमारे हैं, शरीर तुम आवे हम आवे, नाक तुम आइए नाक हम आइए, मुंह तुम आवे मुंह हम आवे। यह तो सब ठीक है, फिर भी हम तुम्हारे गले नहीं लग सकते ठाकुर जी। क्यों? तुम बड़े घरन के लड़का, हम केवट नीच जात के। तुम बड़े आदमी और हम छोटे आदमी, हम तुम्हारे गले कैसे लग सकते महाराज? हे केवट भैया, किसी महापुरुष ने कहा है कि इस संसार में जो लोग स्वयं की हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय पूर्व बताते हैं, स्वयं को ऊंचा बताते हैं, स्वयं को महान बताते हैं, वह निश्चित ही मूर्ख लोग होते हैं। और जो स्वयं को अपने को छोटा बतावे वही महान होते हैं। और आज वही कार्य आप भी कर रहे हो कि अपने आप को स्वयं को छोटा बता रहे हो और इस राम को ऊंचा बता रहे हो। नहीं केवट राज, जैसे मनुष्य तुम हो वैसे ही मनुष्य हम हैं। ये तो महाराज सब ठीक है, फिर मनुष्य तुमंगा मनुष्य समंगा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये तो सब ठीक है, सब एक ही के बनाए हैं। लेकिन इतने आके महाराज जो वर्ण बनाए गए हैं, जो वर्ण विधाता ने बनाए हैं, अगर आज हम उस वर्ण का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वर्ण व्यवस्था, ये संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना? अगर छोटा व्यक्ति, नीच जात का व्यक्ति अगर ब्राह्मण के बगल में बैठने लगे महाराज, तो ये जो व्यवस्था है समाज की व्यवस्था, फिर व्यवस्था नहीं रहेगी, है ना? यही से महाराज, जैसे कहा थे महाराज कि हर आदमी पूछने लगा कि कौन कुरी को बात रहे थे, है ना? तुम्हारी कुरी ऊंची हमारी कुरी नीची महाराज। कैसे? ये बामन भये, बनिया भये, राजपूत भये, जात पात महाराज बहुत माना। केवट भैया बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। कह रहे हो कि यदि कोई नीच व्यक्ति पंडित के बगल में आकर बैठ जाए तो लोग उसे अच्छा नहीं मानेंगे और समाज की वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हे केवट राज, विचार करो, चाहे पंडित के पास बैठा है और यदि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है तो ऐसे पाठ बैठने का क्या महत्व?
और वही नीच व्यक्ति अगर पंडित के बगल में भी बैठा है और दोनों के हृदय में प्रेम है तो मैं उस स्थान को ही महत्व दूंगा जिस स्थान में प्रेम होता है। आप बड़े आदमी के लड़का महाराज कछु भी कह सकत अगर आज हम तुम अगर नीच आदमी अगर कोनो बड़े आदमी के अगर पहुंचे तो उके महाराज लातन से जुतिया हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है महाराज। अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, लेकिन रघुवर ऐसी जात है जो सबही जात मिल जात। वाह महाराज। तो मेरे होकर तो देखो, तो मैं तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़। तुम कह रहे कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और रघुवर ऐसी जात है कि सब में जातन मिल जात है महाराज। तो जात जात को पाहुनो, जात जात को जात, और तुम्हारी जात आजात है और मोरी जात को जात। हम कुजात जात के हैं महाराज। यही से तुमसे कछु कहबो साथ। क्या सुनो महाराज। सुन रघुरैया हे ठाकुर जी केवट भैया, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है यार। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है यार। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, दूर से करना बात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जान। तुम तो ऊंचे कुल के। केवट भैया, तुम कहते हो तुम हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। अरे जब मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम मेरे हृदय से लग जाओ तो तुम भेदभाव क्यों बढ़ा रहे हो? और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या, सुनो केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो। सुनो केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो। मान लो मेरी बात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो। मान लो मेरी बात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। और महाराज सुनो, तुम्हें तो लड़का आबादपुरी के, हम हैं केवटो नीची कुड़ी के। तुम्हें तो लड़का आबादपुरी के, हम हैं केवटो नीची कुड़ी के। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीति है जात। तुम कहते हो कि हम राजाओं के लड़के हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। और ध्यान दे आप भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी, इनके द्वारा 30 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई आदरणीय नवल फौजी जी और राजन फौजी जी
और सुखू बापू जी, इनकी ओर से 50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हे केवट भैया, अब तो हम वन में हैं, अब न ही हम राजा हैं और न ही राजकुमार हैं, अब तो हम सन्यासी का वेश धारण किए हैं, वन वन भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्या, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। सुनो ठाकुर जी, तुम कह रहे ना कोई ऊंची जात ना कोई नीची जात, तुम कह रहे अब तो हम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और ध्यान दिए आप हैं भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी, इनकी ओर से 20 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव, इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गंगा के व्यापार जाओ चाहते, अवश्य। हम आपके गंगा के व्यापार नहीं ले जा सकते। क्यों? यूं हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो मारो। सारी बातें बाद में, पहले हमसे गले मिलो। नहीं, हम नहीं मिल सकते। अरे ऐसा ना करो। ना ना महाराज, अगर हम तुमसे गले मिलने तुम्हारा तुम छूत के हो जाओ, तुम छूत के हो जाओ महाराज, तुम्हें अब ही सपन्ने पर अरे महाराज हमारी ऐसी जात है कि अगर हमारी परछाई अगर कोनों के ऊपर पड़ जात तो वह आदमी दोबारा सपरत। अच्छा ये बताओ, तुम महाराज कोमल शरीर के अगर हमारी परछाई भी अगर हमने तुम्हें छू लो, तुम छूत के हो जाओ, अगर सपन ने पड़ो तो महाराज ठिठुर जाओ। यही से महाराज गंगा जी में हर वर्ण के लोग स्नान करते हैं और गंगा के तट पर खड़े होकर तुम ऐसी बातें करते हो। नहीं, गंगा जी में स्नान करत महाराज, यह बात तो सही है। हर वर्ण के लोग तो तुम का चाहते हो गंगा जी में स्नान तुम्हें करने से कर ले, वही तुम भी स्नान कर सकते हो, वही हम भी स्नान कर सकते हैं। हम गंगा जी थोड़ी तो जानते फिर कि अरे तुम नहीं हो गंगा जी, भाई तुम नहीं हो गंगा जी तो क्या हुआ? ठाकुर जी हमारी बात को समझो। मैं समझ रहा हूँ आप, तुम गंगा जी नहीं हो हम भी जानते हैं, लेकिन और किसी का तो ऐसा प्रभाव हो सकता है जैसे गंगा जी का प्रभाव है कि सभी लोग स्नान करते हैं, लेकिन माँ गंगा तो कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखती है। हम माना सभी के पाप धुलती है, सभी के कष्टों को दूर करती है। वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे आकर के मिलो। मिलने नहीं है महाराज तुमसे और कछु चाहता हूँ। चलो क्या चाहते हो? गंगा के व्यापार चाहते हो? अवश्य। हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? उसको एक कारण है महाराज। क्या कारण है मैं जानना चाहता हूं। हमने सुनो क्या सुना है? तुम्हारे चरणन में वह जड़ी बूटी है, वह जादू है चरणन की रज में कि तुमने एक पत्थरा में अपनो पांव दर दो सो पत्थरा फट दैया लुगाई बन गई महाराज। हाँ, तुमने पांव दरो वह फट दैया लुगाई बन गई। हम सोचत कि कहूँ तुम हमारी नाव में पांव धरो, अगर हमारी नाव फट दंगा लुगाई मर गए ता तो महाराज के बार तो मर गो। अब एक और समस्या, अभी भेदभाव की समस्या दूर नहीं हुई, अब ये चरणों का प्रताप बताने लगे। नहीं तो है नहीं है महाराज। अरे हमारा कोई प्रताप नहीं है। शिला ये हम नहीं कहते हैं भाई, नारी सुहा
ना काठे कठिनाई पाहनुते। चलो महाराज पथरागढ़ लुगाई नौका हमारी लुगाई बन गए तो चौका चूल्हा करे रोटी पकाए और कोनो अगर संत ऋषि के साथ अगर भग गई महाराज तो फिर क्या हुआ? लुगाई की लुगाई चली जाए, केवट की बदनामी और हुई गांव मरे में कि केवटा की लुगाई भग गई है ना। तारेनी मुनि करनी हुई जाई और बातें परे मोरी नाव उड़ाई बातों परे। अगर महाराज ऐसा होगा तो यो केवटा तो बिना पढ़ो लिखुआ दूसरो धंधा नहीं जाना, नाव चला चला के कमा कमा के अपने परिवार को पेट चलाओ महाराज। यही प्रेते पालहूं मैं सब परिवार और नहीं जाना हूँ कछु और कवारू, नहीं जाना हूँ दूसरा धंधा नहीं जानता महाराज, मैंने जानो है। एक क्षण सुनो, तुम जो बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि हमारा ऐसा कोई प्रभाव नहीं है केवट भैया। अरे वो प्रताप, वो आशीर्वाद तो हमारे पूज्य श्री गुरु भगवान का था, नहीं तो हम गुरु जी के साथ अयोध्या से चलकर उस वन तक आए थे जहां पर वह शिला हुई थी। वहां से आने जाने में अगर हमारा कोई प्रभाव होता तो जितने रास्ते में पत्थर थे सभी नारियल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, जैसे ही गुरु जी ने कहा तो वो गुरु जी का ही आशीर्वाद था। गुरुजी का प्रताप आ रहा है। अवश्य हमारा कोई प्रताप नहीं था, इसलिए तुम्हारे का चाहतो कि केवट बिना पढ़ो लिखो सो का केवट के बेवकूफ बनाओ रहा सो केवट बन जा। अरे तुम महाराज बिना पढ़ो लिखो जरूर हो लेकिन करो बहुत हो। सुन लो, सुनाओ। यो आप गलत कहा। क्या? पाँव आपने धरो करे गुरु जी को प्रताप आए, हम बंदूक से ले आई के आज हम कौन आदमी के मार दें त्रिवेणी भैया हमें कहा कि बलाने के मार दो और हम मार दें तो बताओ सजा के मिले? किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। हमने हमारो अब हम कह दें कि भैया हमें सजा ना दो प्रताप थियो त्रिवेणी को। देखो हमारे जीवन में गुरुजनों का ये प्रभाव है, जैसे जिस प्रकार से तुम्हारी नाव है, नाव है नौका, मैंने जानो है नौका है, हाँ मैंने जानो है मरा में तुम्हारे थाऊ नहीं नौका में मैंने जानो है। केवट भैया तुम कहते हो मैंने जानो है मरम तुम्हार बैठाऊं नहीं नौका में, तो हमारे जीवन में साधु संतों का उसी प्रकार से प्रभाव है जैसे तुम्हारी नौका में। आप हैं भाई दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही है संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से तुम्हारी नौका को गंगा के जल में डाल दिया जाए, अर्थात गंगा जी में डाल दिया जाए और कह दिया जाए कि ये नौका स्वयं से चलकर उस पार चली जाए, तो ऐसा असंभव है। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में साधु पुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, राम के जीवन में संतों का आशीर्वाद नहीं है, तो राम का जीवन भी व्यर्थ है। उसी प्रकार से और मैं जानना चाहता हूँ, आप हैं हमारे आदरणीय त्रिवेणी राजपूत जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और आप हैं दबंग लोधी जयेश राजपूत, इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं प्रदान हो रही है संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कहते हो जानो है मरम तुम्हार, तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या का जानो है मरम हमार, बिठाओ अपनी नौका में, का जानो है मरम हमार, बिठाओ अपनी नौका में। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे
कोमल है। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लुगैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लुगैया। भूखन मारे जल है, भूखन मारे जल है, लड़का हमारे बिठाऊ नहीं नौका में मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। केवट भैया तुम कहते हो मेरी काट की नौका है, तो मैं विचार करने लगा कि जब हमारे चरण रज से पत्थर की शिला नारी स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है, तो तुम्हारी नौका तो पत्थर से भी कोमल है और नौका से कोमल तुम हो। यदि तुम भी नारी बन गए तो यो तो फांस दो राम जी ने। और आप हैं दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव जी, इन भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यो तो ब्याज जी राम जी ने अच्छो फांसू के उठा क्या है? कह रहे कि केवट अगर तुम्हें डर है कि पथरा नारी बन सकता है तो पत्थर से कोमल काट की नौका तो वो नारी बन जाएगी, और काट से कोमल हो तुम। अगर तुम हमारे चरण छुअन लगे तो कहीं तुम ना नारी बन जाओ। यह बात तो सही है, क्यों तो फंस गो अब तो काय महाराज। हमें नहीं डर लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हो हमें। अच्छा हाँ, अगर ऐसा लगतो तो हमें दुख दुख हो लगतो महाराज। तुम्हारा ब्याह भाव महाराज? अवश्य। कहाँ भाव महाराज? मिथिलापुरी में। मिथिला में अवश्य। भावरी परी महाराज? हाँ हाँ सब कुछ हुआ है। हाँ, एक रस्म होते महाराज ब्याह में काहे की पांव पखारे की होते कि नहीं होते? तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पांव पखारे, सबने पखारे, सारे ने पांव पखारे। बिनारी बने का? अवश्य। बिनारी बने क्या? बिनारी बने का? ये बिनारी क्या होता है? अरे बेनारी नहीं, बेनारी का मतलब नहीं, वो क्यों कोई नहीं नारी बना? नारी तो नहीं बनी। नहीं। जब बेनी बनी तो मैं कैसे बन गई? तो इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नहीं, आपने जड़ को चेतन किया है भाई। काठ जड़ है, पत्थर जड़ है, जड़ को चेतन किया है आपने जीव के साथ। ऐसा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इतना गूढ़ विषय केवट ही समझा सकता है भाई। ऐसा आपने जीव के साथ नहीं किया। अगर तुम्हारे भी ससुर साहब नारी बन जाते तब मोरव के डेढ़ होते तो महाराज मैं तो भगत जाते ऐसे कि कहूँ मैं नारी बन जाऊं। यही से सुन ले महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी संदेह है उसको दूर निकालो। संदेह नहीं है महाराज, यो अच्छी तरह सुन लो तुम। हम तुम्हें नौका में ऐसे ना बिठाएं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मुहि पद पदम पखारन कहा। हे केवट अगर भैया, आप उस पार जाओ चाहत हो तो आप कहो कि केवट आ मेरे चरणों को पखार लियो है। लेकिन हम जानत कि तुमसे बड़ो हर जाई कौन नहीं आ। तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी वो सबसे बड़ी हर जाई महाराज। ये क्या कह रहे हो? कैसे? हम गलत कहा महाराज? अब समझाओ तो कि कैसे? अब समझाने ऊपर है। अवश्य। देखो महाराज, तुम ऐसे हर जाई। अब देखो इनने कही थी कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और रगबर ऐसी जात है कि हर जातन में जात। जे की कोनो जात आप हर जातन में जात महाराज, और हर जातन को खात है। हाँ तो हर जातन में जात, हर जातन को खात, और हर जातन को खात में तुम्हें नेक नहीं लजात महाराज है। जब तुम हर जातन को खात तो बात तुम तो हर जाई है ही महाराज। तुम्हारी अम्मा हर जाई, जिसने संसार के हरि को जन्म दिया है, हरि को जाया है, तो आपकी अम्मा हर जाई हो गई। तुम्हारी पत्नी भारिया महाराज माता जानकी जी
इनका जन्म कैसे हुआ? जब हर चलाओ चलो हर तो वो हर जाई भाई की ना भाई, अगर भाई है तो एक बार ताली बजा दे। ये बात हाँ भाई हर जाई ये सुन लियो। और इसी वाणी पर प्रभावित होके हमारे भाई दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव इन भाइयों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज तुम ये जाना तो अच्छी तरह कि केवट काय पांव धोलू चाहत, सन्यासी बन के आए हो महाराज, बैरागी बन के, तो हम तो तुम्हें ऐसो कहें अगर पांव नहीं धुलाने तो अब ऐसे ही रान दो, तुम्हारी हमारी केवट भैया सन्यासी लला बैरागी लला, सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो ढला ढला, सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो ढला ढला। आप सारे संसार के हृदय की जानने वाले हैं, जी जी की जानत हो जीना चराओ। कौन तो जी महाराज? यो जी सबके हृदय की जानने वाले हैं। और आप ये जानते हैं कि केवट हमारे पांव का एक धुल चाहता और फिर भी नहीं कह रहे कि धुल ले। जी जी की जानत हो जीना चराओ, जल्दी से आओ प्रभु पांव को धुला, बैरागी लाला सन्यासी लाला, चलो जान दो ढला ढला, बैरागी लाला। केवट भैया बोलो रबरैया, तुम सोचते हो कि यदि पैर धुल लेंगे तो हमारा संशय समाप्त हो जाएगा। हम अयोध्या को छोड़कर आए हैं, हमें तो वन प्रखंड में जाना ही है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात को मानो और हमारी बात को स्वीकार करो। कैसे? छोड़े भवनवा कील गवनवा, छोड़े भवनवा भवनवा, छोड़े भवनवा कील गवनवा, बन में जाना जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी। हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना बाबा जी। हमें बन जाना। और ध्यान दे आप हैं छोड़ी कवनुआ, छोड़ी बबनुआ, कवनुआ। और आप हैं आदरणीय नवल फौजी जी और राजेंद्र फौजी जी। चरण अब धुलो राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी।
लेकिन संसार में लोग मुझे कैसे प्राप्त करते हैं मैं बता रहा हूँ। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ क्या, ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, पल में जाना जी। हमें बन जाना बाबा जी, 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 हमें ना रहना या बाजी। शेर भवनवा की नगवनवा, शेर भवनवा, शेर भवनवा की नगवनवा, पल में जाना जी। हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाजी। हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी। काय ठाकुर जी और आप हैं भाई, आप सुन रहे हैं भक्त और भगवान के विषय की चर्चा। इसी पर जी ब्याज जी यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ ना देखो तो सब गड़बड़। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। आज राम जी कह रहे हैं मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो काय महाराज हमा मन करिया है का है? हमारा आज हमारा मन निर्मल ना होता तो आज आप गंगा के किनारे हमारे समीप में ना खड़े होते। 7 जन्म हो गए, ये मेरा 7वां जन्म है केवट का। कई जन्मों से मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं छू पाया। अब आज महाराज फंसे हो, तुम कह रहे कि तुम्हारी नौका नारी ना बने। त्रिवेणी भैया कह रहे कि तुम चिंता ना करो, नौका नारी ना बने। तुमने जब जब महाराज जैसे जी कछु अगर मंगाओ है उतनी गड़बड़ भाव, जहां जहां मंगाओ। जैसे तुम महाराज बामन भगवान बन के गए राजा बलि के पास, गए बामन रूप में राजा बलि के पास गए और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। तो राजा बलि ने कहा कि छोटो सो बालक है, 3 पग पृथ्वी दे दो। तो महाराज पता तुमने कौन सो चरित्र करोगे? सुन लियो महाराज कैसे व्यास। और आप हैं भाई नवल फौजी और राजन फौजी जी और सुखू बापू, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं साहिल बिलगांव, शिवम पंडा कढ़ई और सचिन किंग, रब्बी बिलगांव और राहुल खड़ेही लोधन, MRD के लोधी, इनकी ओर से 151 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं शिवम पंडा कढ़ई, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात मान लो हमारी, बात मान लो हमारी, ओ सिया के भरतार बात मान लो, बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। और व्यास जी जब मांगने गए उमेश जी, जिस समय राजा बलि के पास पहुंचे तो हुआ क्या व्यास जी? 3 पग पृथ्वी मांगी तो राजा बलि ने कहा ले लो। जब पहला पांव रखा तो हुआ क्या? 1 2 धारा सो धारा लीला,
लीनो ना तीजा कहाँ धरू। जब सो कहो तो एक जो धरा सो धरा लीना, दूजा जो धरा सो गगन लीनो ना तीजा कहाँ धरू। तीजा कहाँ धरू सुन लो बाड़ा सुर के बाप, तीजा कहाँ धरू। तीजा कहाँ धरू सुन लो बाड़ा सुर के बाप, तीजा कहाँ धरू। जब कहो कि तीसरा पद कहाँ धरू जाए, तो व्यास जी राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया, बोले अब तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख लें। तो भगवान वामन प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए, और वास्तविक रूप में आकर के राजा बलि से कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आओ और हमारे द्वारे के पहरेदार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। तो महाराज तुम जाके तो चौकीदार बन गए। जब चौकीदार बन गए, हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं केवट जी को। इस मंच पर पहली बार ऐसे कोई केवट आए हैं जो हमें हमारी भाषा में समझा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां केवट जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, अति सुंदर। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार बापू जी, पूर्व प्रधान श्री शिव कुमार बापू 21 मुद्राओं से रामलीला समिति का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब राजा बलि के यहाँ बाप जाकर के चौकीदार बन गए, अब यहाँ लक्ष्मी जी भड़बड़ाने लगी कि हमारे स्वामी कहाँ गए। जब लक्ष्मी जी भड़बड़ाने लगी कि स्वामी कहाँ गए, तो नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए, जब नारद जी से पूछो लक्ष्मी जी ने कहा है भगवान, बोले उसे जाके चौकीदार बने, पैरों दे रहे उसे राजा बलि के थे। और आप हैं विकास राठौर बिलगांव, इनकी ओर से 20 प्लस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं लक्ष्मण यादव, इनकी ओर से 50 प्लस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई शिवम पंडा कढ़ई, इनकी ओर से 50 प्लस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं दीपेंद्र राजपूत और हरेंद्र यादव, इनकी ओर से 50 प्लस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राजा बलि के तो पैरों दे रहे, बोले आप ये कैसे मिले। तो नारद जी ने कहा कि तुम जाओ और बहन बन के पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी के कहो, ध्यान करो, छलना कैफे राजा बलि को स्वयं छले जय रघुराई। नारद जी ने कथा बताई, सो बहन श्री बन आई। लक्ष्मी जी बहन बन गई। नारद जी ने कहा कि सावन को महीना आओ, बहन बन के राजा बलि के जाओ, राखी बांध दो, रक्षा सूत्र। लक्ष्मी जी गई और जाकर के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा बहन क्या चाहिए तुम्हें। बोले तुम्हारा चौकीदार चाहिए हमें, चौकीदार। तो महाराज तुम उधर से छूट के आए और ऐसी बात हमसे कर रहे हैं। बात मान लो हमारी, ओ सिया के भरतार, बात मान लो। यही कह रहे महाराज। हेलो कहीं भैया आप हमारे साहिल भाई, नहीं यारे, हमारी भी सुनो। पहले हमारी पूरी तो हो चलो जाए। तुम ही सुना लो फिर अपनी पूरी। नहीं नहीं महाराज सुनाओ। अगर तुम नाराज हो गए तो फिर हमारा मतलब क्या है। अरे हम नाराज होकर के जाएंगे कहाँ। कहीं मोरी मानत नहीं यारे,
कहीं मोरी मानत नहीं यारे, बार बार समझाऊं आपसे, मैं बार बार आपके चरणों में पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने पैर मुझसे धुलवा लें। कहीं मोरी मानत नहीं यारे, बार बार समझाऊं, कहे तुम मानत नहीं यारे, कहीं मोरी मानत नहीं यारे। समझ गया कि तुम पक्के आओ महाराज, इसे हमारे दिमाग में जो न तो छोड़ दो महाराज। अब का कहो चाहते हो, पांव धुलवाओ चाहते महाराज। और आप हैं भाई दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव, इनकी ओर से 50 मुद्राएं हमारे लल्लू भैया के लिए स्पेशल प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। केवट भैया, तुम अनेक प्रकार की बातें बता रहे हो। तुम राम को तो छोड़ो, बहुत पुरानी बातें बता रहे हो। कई युगों की पहले की भी बात तुम्हें याद है, अपना भी जन्म याद है, अपना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 जन्मों की कथा तुम्हें याद है, बामन भगवान की भी कथा याद है। बिल्कुल महाराज, अवश्य। हमें याद नहीं है महाराज, हमें बताओ गो। अच्छा, तुम्हारे देखिए जितने आप सोच रहे होंगे कि केवट के कैसे पता है, नहीं, हम ये नहीं सोच रहे, हमारी बात पूरी सुनो। हाँ, सुनाओ। बीच में काटोगे तो फिर नहीं नहीं ठाकुर जी, हम समझ में ही नहीं आएगी बात। हमारी औकात नहीं है काट भी नहीं, नहीं। तो तुम स्वच्छंद हो, कुछ भी कहो, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक मर्यादा से बंधे हुए, हम अयोध्या को छोड़कर आए हैं और जिस धर्म में हमें चलना है हम उसी मार्ग को ही अपनाकर चलना पसंद करते हैं और हमें यही आज्ञा भी मिली है। तो तुम कहीं की भी बातें बता सकते हो, कोई भी दृष्टांत बता सकते हो, लेकिन हमारा काम है कि केवट को प्रसन्न करके हमें माँ गंगा को पार करना। इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। क्या सुनो केवट भैया, अब करो ना बहाना, सुनो केवट भैया, अब करो ना बहाना, हमको है गंगा के उस पार जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। प्रभु जी मेरे, ए राघव जी बोलो, ए ठाकुर जी, एक कौशल्या के लड़का। और ध्यान दे, आप हैं साहिल बिलगांव और शिवम पंडा कढ़ई, इनकी ओर से 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं दीपेंद्र राजपूत और हरेंद्र यादव, इनकी ओर सुनो प्रभु जी, अब पाँव तो झुलाना, सुनो प्रभु जी, अब पाँव तो झुलाना, पाँव तो झुलाना, अब लारी न बचाना, तुम्हें बन जाना बन जाना बन जाना, तुम्हें बन जाना बन जाना बन जाना। और तुम कहते हो कि मैंने अनेक बार प्रयास किया चरण छूने का, तो मैं तो तुम्हारे लिए ही वन प्रखंड में आया हूँ। कैसे? सुनो, तुम्हारे ही कारण हम वन में आए, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कारण हम वन में आए, माता पिता ने वन में पठाए।
से आप हैं भाई हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधान। माता पिता ने मन में बताए और अपनी बात कभी भूलते नहीं है केवल न भूले हैं हम अपना वादा पुराना, न भूले हैं हम अपना वादा पुराना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। सुनो के मत भैया तुम करो ना बहाना, सुनो के मत भैया तुम करो ना बहाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। और ध्यान दे आप हैं भाई रब्बी दादा बिलगांव और साहिल राजपूत। बन जाना तो महाराज हमें कौन बिगाड़े जाना, बिगड़ जाना बिगड़ जाना, हमें काय बिगाड़े फिर रही महाराज। और आप हैं हम उनका बना दो असिंद राजपूत जी जो भाई हम तो बने खे फिर आज जोन आड़े हैं तो बने के लाने आड़े। अब तुम्हें तेरे बन जाना तुम बर बने रहो, हम बिगड़े रहे। अरे अंत में भी बना करके ही जाएंगे। तो महाराज सुनो, क्या ध्यान करो, तुम कह रहे हो कि तुम तमाम तरह की बातें कहते हो कि मैं पिछले जन्म में कछुआ था, तो महाराज ना आते। याद करो आप उससे मिलने, आप उससे मिलने गया था मैं सागर। याद करो महाराज। और जब आप ध्यान दे आप हैं भाई साहिल राजपूत बिलगांव और शिवम पंडा कढ़ई और हमारे भाई रब्बी दादा बिलगांव, इनकी ओर से 1 से 1 पुष्प मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए स्पेशल प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे जब मैं वहां पहुंचा। इनके चरणों को छूना चाहता था तो भैया लक्ष्मण शेष नाग थे, फुसकार मार देते थे, कोसों दूर भाग जाता था। आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। आपसे मिले गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं। और ध्यान दे आप हैं भाई हमारे हरिशंकर प्रजापति जी, इनकी ओर तुम्हारी बात मैंने सुन रहा हूँ, लेकिन केवट अपनी नाव को लाना, केवट अपनी नाव को लाओ, नौका में अपनी हमको बिठाओ, नौका में हमको गंगा के पार लगाना हमें, जाना 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 हमको अगर अब हम याद ना आइयो तो और सुन ले। और व्यास आप हैं भाई आदरणीय जगत सिंह राजपूत जी बिलगांव। सागर में था पसेरा, सेल्स का जमाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे।
सा बसेरा सागर में सा बसेरा पग छूट गए पग छूट गए पग छूट गए पग छूट गए। प्यासी आज के वक्त इतना बड़ा अंजाम मिला, 7 जन्मों से भटक रहा हूँ, अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का। आज के वक्त को चरण, सिर्फ चरण छूना था, 7 जन्म निकल गए। अब प्रभु अब केवल दूसरा जन्म नहीं ले सकता, बस थक गया बस में, और अब नहीं सहा जाता। अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, अब चीज नहीं अब देता ये दर्द जुदाई का। अब तुमसे अलग नहीं रह सकता, बहुत जुदा रह लिया। मेरे अपने ही लोगों ने आज यही परमात्मा जो कहते फिर रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। अरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए हैं, क्यों रूठ गए थे। मेरे अपने ही लोगों ने हाय तेरे अपने ही लोगों ने न जाना था, पग छूट गए पग छूट गए पग छूट गए। सागर में सा बसेरा रुक जाओ, सुनो बल्लल रुक जाओ। त्रिवेणी भैया ये बहुत बड़े करिया हैं, सुन लो महाराज, तुमसे बड़ो करिया इंसान हमने नहीं देखो। और केवल ध्यान भैया। दें, आपने भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत इनके द्वारा हम कारे कछु तुम कारे कछु हम कारे। हाँ ध्यान दें, आप हैं दीपेंद्र राजपूत, मेला मैदान बिलगांव। कारे आज दोनों मिले का रे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिले का रे कारे। केवल भैया सत्य कहते हो, कछु हम कारे कछु तुम कारे, आज दो मिले कारे कारे। कछु हम कारे कछु तुम कारे, कछु हम कारे कछु तुम कारे, आज दो मिले कारे कारे कछु। और जाति सब लोग सोच रहे होंगे कि केवल में राम जी को काला क्यों कह दिया, करिया काय को। और ध्यान दे, आप हैं भाई निखिल राजपूत जी बिलगांव, इनकी ओर से 50 मुद्रा से हम तन से कारे तुम मन से कारे, तुम मन से करिया हो जाना सब, लेकिन फिर भी नहीं करे कि के बताओ। हम तन से कारे तुम मन से कारे, आज दोनों मिलेगा ये कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिलेगा ये कारे। और भैया और भैया एक बात, क्या तुम हम नौ बारे
के पार करत, हम नाव चला के पार करत, है ना। हम गंगा में नाव चला के पार करत, आप लोगन के भाव सागर से पार करत। तुम नाव बारे, हम नाव बारे, आज दोनों मिले नाव बारे, कछु तुम कारे, कछु हम कारे, आज दोनों मिले कारे। और आप हैं विनोद भीमर जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। और आप हैं भाई निखिल राज। अंतर है क्या क्या जितने नभ में तारे उतने हमने तारे, जितने नभ में तारे उतने हमने तारे, जितने नभ में तारे हैं उतने हमने तारे। हम जानत महाराज क्या कछु तुम तारे, कछु हम तारे, तुमने इतने तारे जितने नभ तारे, तुमने इतने तारे जितने घर में तारे। हाँ महाराज, जो हमारे घर हमने इतने तारे जितने नभ में तारे, अब तुमने इतनों को तारा है जितने तुम्हारे घर में तारे। हाँ बिल्कुल। आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे। और आप हैं भाई देवेंद्र भाई जी, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं सुंदर। मुनियों का वेश बनाकर वन प्रखंड में आ गए हैं, तो हम तुम्हारी उतराई भी ना दे सके, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? कैसी बात करो तो ठाकुर। हम वनवासी वन में आए, वनवासी का भेष बनाए, या तो मुझको पार लगा दे, या अपनी तू नाव में बिठा ले, हमको लगा दे उस पार, तू लगा दे लगा दे लगा दे, वो केवल अपनी नाव में हमको बिठा ले, तू बिठा ले बिठा ले बिठा ले, केवल अपनी नाव में हमको बिठा ले। हम वनवासी वन में आए, वनवासी का देश बनाए। ठाकुर जी कह रहे हम तुम्हारी बात समझे महाराज, लेकिन आज तुमने कह दो क्या कि मैं उतराई के लाने या लड़ो फिर रहो तुमसे, हैं? नहीं नहीं महाराज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपसे कुछ कह रहा हूं। पति कमल धोय चढ़ाऊ नामू, नाना थी उतराई चाहो, मोहे राम रावुर आन दशरथ, सब तो सब साथी कहो। ये दिख ले लक्ष्मण भैया के, दिख ले तना, देखो कैसो धन समार तांडव, का करो मार देव का है, मारो मार देव हमें, मारो। तुम का सोचत कि हम डर जे? एक बात ध्यान दे ले, जो गंगा को किनारो आए, क्षीर सागर नैया होते के गुंडा थे तुम, गंगा के किनारो आवे तो को गुंडा है केवल। इतने हमारी चले सुन ले, ए लखन लाल जी, ए लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ए लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, आ
अब नाहक में गुस्सा ना दिखलाओ तुम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम। ओ लखन लाल जी, ओ लखन लाल जी, ननक क्यों लाल जी, ननक क्यों लाल जी। अब नाहक में गुस्सा ना दिखलाओ तुम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम। और सुन रहे हैं आप सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित थे हमारे दबंग लोधी जयेश राजपूत जी। इनकी ओर से 20 पस मुद्राएं हमारे केवट जी के लिए स्पेशल दे रहे हैं। और आप हैं निखिल राजपूत बिलगांव, इनके द्वारा भी स्पेशल केवट जी के लिए 51 पस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और दीपेंद्र राजपूत और हरिंद्र यादव, इनके द्वारा भी 50 पस मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये लीला आप यूपी दूरदर्शन बुंदेली गौरी, बुंदेली दूरदर्शन शिवम स्टूडियो, बुंदेलखंड कला मंच और मुरलीधर मनमौजी पर देख सकते हैं। तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल में इन चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भैया थोड़ा हमारे में कट लगाते जाना, बहुत लंबा न बने। भैया आप उतनी देर से इस केवट से याचना कर रहे हैं, परंतु यह केवट आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्या कारण? हे नाथ, न जाने क्या कारण है जो ये केवट बात बनाता है। आप निहारे पूछते हो, ये और करता जाता है। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हो गया इसको जो नहीं सुन रहा प्रभु को? इसकी सब हंसी भुला दूं मैं। जो नहीं सुन रहा प्रभु को, इसकी सब हाथ बिगाड़ दूं मैं। ज्यादा गुंडा ना छाड़ो, अब यो गंगा को किनारो आ सुन लियो। प्यारे लक्ष्मण, एक बात, अगर महाराज सुन लियो, आज ये मार डाले हम मर जाए, हमें मरने हैं। अरे नहीं मरना, नहीं हमें मरने हैं, नहीं तुम्हें नहीं मरना है भी। लेकिन मर जाए तो हम का बिगड़े, कछु ना बिगड़े। क्यों? जब कोई मर जाता है तो 4 बातें पूछी जाती है। किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा। लोगों को पता चलेगा केवट मर गो। भैया के ना मारो, लक्ष्मण जी ने मारो, परमात्मा के छोटे भाई ने। काहे मारो भैया केवट को? कौन सो अपराध? तो केवट ने कौन सी टेहारी कर दे रहा है, पुण्याव कर दे रहा है? काहे मारो? तो के लक्ष्मण जी ने केवट के ही से मारो कि वो परमात्मा के पांव धोलो चाहते। कहाँ मारो? गंगा के किनारे मारो, गवाए में को हतो है। किसके सामने मारा? तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने मारा। तो महाराज मैं मर जाऊंगा, तर जाऊंगा। यही लोग, ये लोग जो बैठे हैं, जो आज आपको परमात्मा कहते हैं, आज आपकी जो पूजा करते हैं, जो अगरबत्तियां लगाते हैं, या ये कह दूं कि अगरबत्तियां सुलगाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं महाराज, फिर आपको कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए मैं कहता हूं, पर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पथारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथु, कृपालु पार उतारी हो। आज भरे ही लक्ष्मण भैया अपने बाणों से मेरा पक्ष स्थल ठंडी कर दे, लेकिन आज केवल डरेगा नहीं, अपने प्राण दे देगा। जब तक आपके चरण नहीं धुलेगा महाराज, आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। भले ही मुझे लक्ष्मण भैया मार डाले, भले ही मार डाले। नहीं केवट, सुन केवट की बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएं चितय जान की लखन तन। प्यारे लक्ष्मण, मैं तुम्हें समझा दूं कि हम यहाँ पर माँ गंगा को पार करने के लिए आए हैं और यह स्थान केवट का है। इसलिए बैठ जाओ लालन, बैठ जाओ लालन, सुनाऊं मैं तुम्हें हवाल।
बैठ जाओ लालन, सुनाऊं मैं तुम्हें हवाल। जाकी जौन चीज ताही बिना मांगे ना निवेरो है। आज हमें केवट से काम है तो हमें ही निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपनी वाणी में संयम रखो और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए हे केवट भैया, तुम चाहते हो हमारे चरणों की रज धोना, तो इसलिए तुम जाओ और जल लाकर हमारे चरण धो लो। और महाराज चरण धो लो नहीं, ऐसो कहो कि चरण पखाल लियो। बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू, भूत विलंब उतारहु पारू, भूत विलंब उतारहु पारू, बेगी आन जल पाय पखारू। आप थोड़ा बैठे। जब पांव पखारने तो महाराज अकेले नहीं पखारे जात, पांव लुगाई के साथ पांव पखारे जात। हेलो, अपने परिवार के बुला ले महाराज, दर्शन करवा ले। तुम बैठो।